हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज माधव कुमार, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर एट कैटलिस्ट एकेडमी हैदराबाद। जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हमने डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस लेवल तक हम तीन डिफरेंट मेथड से सोल्व करते हैं, और हमने उनमें से एक मेथड जो कि फैक्टराइजेशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो किस कंडीशंस में या क्यों इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, नॉर्मली अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उनका तीन मेथड्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और देन क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं जिसको सॉल्यूशन निकालना, जिसमें सॉल्यूशंस को निकालना और उसके जो है आगे रूट्स निकालना, वो जब डिफ़िकल्ट हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करते हैं, तब उस वक्त हम जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सारे रूल्स एक दो क्वेश्चंस में मैं आपको समझाता हूँ, और अगर आपका कॉन्सेप्ट सच्चा होगा, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे तो इनफ होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। अब देखें, एक तो बात हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे तो या तो आपको बताएगा कि जो है ये इसी मेथड से सॉल्व करो, मीन्स कहेगा कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, और अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप जो है सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, मीन्स के फैक्टर्स नहीं हो रहे, उनके ब्रेकडाउन नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, देन इस मेथड पे आएंगे। और इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पर वो ये है कि आप पहला स्टेप जो आएंगे वो ये है कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स 1 होना चाहिए। अब इन केस जिस केस में हमारे पास कोफिशिएंट 1 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस में आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारे पास लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है जो मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर आपको कोफिशिएंट 1 करना है। अब इस क्वेश्चन में इस तरह के एग्जाम्पल में आपके पास कोफिशिएंट 1 है, तो आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास जो कि क्लियर है, मीन्स ये स्टेप ऑलरेडी डन है। तो अब सेकंड स्टेप ये होगा कि आपके पास जो ये सी होता है, सी कैसे होता है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो ये ए स्क्वायर होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैच हो रही है इसके साथ, तो जो यहाँ पर सी होगा इसको आप क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इक्वल की दूसरी साइड। अब देखें यहाँ पर कैसे शिफ्ट होगा इक्वल की दूसरी तरफ। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 जो है तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो ये आपके पास -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 नहीं होता तो ये सेकंड स्टेप होता। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि आपने जो सी होगा उसको शिफ्ट कर देना है इस तरफ। अब सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने कुछ इस तरह का नंबर यहाँ पर ऐड करना है जो कि इसको a प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने, मतलब इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करने में इजी हो जाए, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इजी हो जाए। क्योंकि हमारा टारगेट ये होगा कि इसको इस तरह से रखेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। तो मतलब इस क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी काम आएगी, तो इस आइडेंटिटी को आपने जहन में रखना है। अब देखें यहाँ पर हमें इस तरह का नंबर रखना है जो कि ये बनाए, मीन्स हमें यहाँ पर b रखना है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो थर्ड टर्म यहाँ पर आनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो अब जो थर्ड टर्म होगी वो हम किस तरह से निकालेंगे, जो कि यहाँ पर टर्म होगा इसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएंगे, मीन्स फॉर सपोज अगर हमारे पास ये 2ab और यहाँ पर ये किसके बराबर है, हमारे पास 6x के बराबर है।
अब देखें यहाँ पर ये 6x हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे 2a की जगह पर हम क्या कर देंगे 6, अच्छा ये 2 फार्मूले का है। अब यहाँ पर हमारे पास एक नंबर x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब बाकी टर्म जो है हमारे पास ये आपके पास a स्क्वायर ये वाला है। अब जैसा कि a स्क्वायर का हम सिर्फ a लेते हैं तो ये स्क्वायर इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब जो सेकंड b है तो b हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इस तरह से b अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि b है नहीं तो हम अपने हिसाब से b लिखेंगे, जिनको हमें फाइंड करना है कि होगा कितना। अब ये किसके बराबर है 6x के बराबर है। अब जैसे कि ये आपके पास 2x किसके 2x इंटू b है, तो ये b यहाँ पर सेम रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई होंगे इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो 2x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 3 आंसर बच जाएगा। मीन्स b का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो होगा 3। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है b का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब b का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से हमें पता चला कि हम यहाँ पर कौन सा ऐड करेंगे नंबर, जो हम नॉर्मली कहेंगे कि ऐड दिस नंबर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमारे पास वो नंबर कौन सा होगा 9। तो ये मेथड है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें बोथ साइड पे कौन सा नंबर ऐड करवाना है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास रफ वर्क था, जो कि आप नहीं लिख सकते हैं क्वेश्चन के साथ, लेकिन हमें ये आइडिया हो गया है कि हमें यहाँ पर दोनों तरफ से ऐड क्या करवाना है। तो देखें हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐड 9 ऑन बोथ साइड, तो हमने 9 को दोनों तरफ से ऐड करना सीख दिया है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस तरफ भी हमने ऐड कर दिया और 9 को इस तरफ भी ऐड करेंगे। देखिए मैंने ये लिखा है इसे, अगर देखें 9 में अगर 1 में अगर 9 ऐड करते तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको 9 -1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 8 हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर ये 9 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो देखें अब यहाँ पर ये सेम फॉर्म आ रही है कि फर्स्ट का स्क्वायर 2ab लास्ट टर्म का स्क्वायर, अब ये इसके बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास इस तरह की टर्म है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास a x और b है हमारे पास 3, तो क्या लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये है, और सेकंड स्टेप के बाद जो हम अप्लाई करेंगे वो है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि हमें रेडिकल देना होता है दोनों तरफ से। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम लिखेंगे अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों तरफ से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जैसा कि हमारे पास इस तरफ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर रूट दोनों तरफ से, जबकि मैंने निकालने का कहा है तो हम दोनों तरफ से लगाएंगे। अब जैसा कि ये स्क्वायर रेडिकल में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस देंगे, जब भी स्क्वायर रूट देते हैं तो हम प्लस और माइनस दोनों टर्म्स लिखते हैं। अब ये हो जाएगा अपने पास 2 रेडिकल 2। अब कैसे आएगा 2 रेडिकल 2, यहाँ पर देखें। अब देखें अगर हमारे पास 8 को इस तरह से लिखेंगे तो ये प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4, अगेन प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब देखें याद रखें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पेयर आ जाती है तो उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं, और जो पेयर में नहीं बनता उसको हमने रूट्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 रेडिकल 2, तो ये इसका आंसर आ गया 2 रेडिकल 2। अब 2 रेडिकल 2 इसका आंसर आ गया है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे। अब x इज इक्वल्स टू, ये अगर आपके पास प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर 2 तरह के नंबर्स हैं, इसका मतलब ये है कि प्लस के साथ 2 रेडिकल 2 है और माइनस के साथ भी 2 रेडिकल 2 है। तो मैं प्लस वाला 2 रेडिकल 2 इस तरह से लिखता हूँ। अब ये माइनस इस तरफ, ये जो 3 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया, तो ये एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, मीन्स एक के रूट जो है आपके पास ये हो जाएगा। अब जो सेकेंड रूट आएगा वो कैसे हो जाएगा वो नीचे लिखता हूँ मैं। यहाँ पर ये x इज इक्वल्स टू ये माइनस इस तरफ मतलब 3 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 रेडिकल 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर आपके पास मिल गए। जैसे कि ये एक स्टेप है,
इस स्टेप से हम जो है सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के चारों स्टेप्स आपके जहन में होने चाहिए। जब भी आपको ये 4 क्वेश्चंस आपको स्टेप्स जहन में होंगे तो आप कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब ये होता है कि इस क्वेश्चंस को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस फॉर्मेट को चेंज लिखते हैं। कभी कभी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दी होती है कि हमें पता नहीं चलता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वाकई में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ और उसको कराते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे ताकि जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अब देखें, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, आप नहीं समझ पाएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको कह रहा है कि इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आप सोल्व करके पहले इस तरह की फॉर्म में लेके आएंगे। जब इस तरह की फॉर्मेट में आ जाएगा देन आप उसको सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को इस तरह की फॉर्म में लेके आते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन इस फॉर्म में लेके आएंगे फिर देखेंगे कि इस कौन सा स्टेप इस्तेमाल होगा यहाँ पर, कि डायरेक्टली जो हम फर्स्ट स्टेप कह रहे थे कि कोफिशिएंट्स 1 करने वाला स्टेप लगेगा या डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, मीन सेकंड स्टेप से स्टार्ट होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए ये पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3x इंटू x प्लस 2, अब ये 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2, अब इस तरफ से 6 माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 6 माइनस 2x माइनस 6। अब देखें यहाँ पर कि अब कौन से स्टेप्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, अभी सॉल्व करना है आगे। अब ये 3x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का और कोई टर्म है नहीं, तो ये 8x और ये टर्म इस तरफ आ जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 8x। चलो मैं स्टेप्स वाइज करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी हो करने में, सोल्व करने में। अब ये 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, अच्छा 6 प्लस का माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचा हमारे पास यहाँ पर माइनस 2x। अब जब 2x इस तरफ आ जाएगा तो ये 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये प्लस 2x माइनस का था, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है, मीन्स अब इससे आगे हमारे जो कंप्लीट स्क्वायर के मेथड के जो स्टेप्स होंगे वो फॉलो होंगे। अब यहाँ तक देखें कि ये और ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। जैसा कि प्रीवियसली मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोफिशिएंट 1 हो तो हम डायरेक्टली सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोफिशिएंट 1 हो, मीन्स 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर इसको 1 करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 करने के लिए हम दोनों तरफ से 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखें यहाँ पर अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 डिवाइड करूँ 3 से तो यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर भी, तो ये मतलब अपॉन में 3 रखने का मतलब होता है कि डिवाइड करना। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10/3x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक स्टेप्स हमारे पास ये आ गया जो कि हमने कहा था कि अगर आपके पास कोफिशिएंट्स 1 ना हो तो हम 1 बनाने के लिए एक स्टेप ये लिखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप नंबर 2 मतलब फॉलो करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, यहाँ पर देखो जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 ये था कि हम जो है ना, जो भी हमारे पास b बनेगा मतलब c जो था उसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो जो c है वो क्या है, देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह से जनरल टर्म को जो आप नज़र में रख के ये चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर देखें c आपका उस तरफ शिफ्ट होने के बाद ये x स्क्वायर प्लस 10/3x इक्वल्स टू -4/3। ये स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो गया था, ये स्टेप नंबर सेकेंड हो गया है।
अब इससे आगे क्या करेंगे, देखें इससे आगे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर टर्म होगा, यहाँ पर जो b होगा वो हमें ऑलरेडी डिस्कस करना होगा। अब हमें ये फाइंड करना होगा कि यहाँ पर जो b आएगा, b² जो लास्ट टर्म आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और प्लस 2ab, लेकिन लास्ट टर्म जो है यहाँ पर मिसिंग है, तो हम वो लास्ट टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं, वो मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर। तो देखें, अगर आपके पास तो इस तरह का टर्म हो, मेरे पास क्या होना चाहिए, 2ab इक्वल्स टू, ये सर 2ab जो है हमारे पास ये क्या है, 10 बराबर 10x/3 हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास 2 और a की वैल्यू हमें पता नहीं। अब देखें यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² है। तो यहाँ पर देखें a की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह से होता है ना, ये a का स्क्वायर है, मीन्स x हमारे पास आएगा, लेकिन अब b का हमें पता नहीं है। तो b हमारे पास क्या होगा, हम लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम लिखेंगे कि b हमारे पास कोई नंबर आएगा, वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने b रख दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10x डिवाइड बाय 3, यहाँ हो जाएगा 2xb। यहाँ पर देखें 2xb इक्वल्स टू 10x/3। अब ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर b किसके बराबर हो जाएगा, 10x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू x में कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 5/3। अब 5/3 का स्क्वायर हम दोनों तरफ से ऐड करेंगे, क्योंकि हमें b का स्क्वायर ऐड करना है। जैसा कि हमने नोटिस किया है कि a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b² होना चाहिए, और हमारे पास a² प्लस 2ab हमारे पास मौजूद है, लेकिन प्लस b² की वैल्यू हमारे पास नहीं मौजूद थी। तो ये b का वैल्यू मिल गया। b का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 25/3 का स्क्वायर मीन्स 25/9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये टर्म यहाँ पर ऐड करेंगे, क्या, x² प्लस 10/3x प्लस 25/9 इक्वल्स टू 25/9 माइनस 4/3। अब इससे आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसका टर्म्स किस तरह से आते हैं। अब देखें ये x² प्लस 10/3 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 9 आ जाएगी, 9 में कैंसिल, 25 माइनस इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से आगे नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, x² प्लस 2ab, यहाँ पर ये देखो a² प्लस 10x प्लस 25/9 जो होगा, ये हमारे पास ab की फॉर्म, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह के कुछ आ जाएगी। ये किसके बराबर होगा, जब 25 में हम ये माइनस करेंगे तो 13/9 आ जाएगा। तो 13/9 जो है ये यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब देखें इससे जो आगे स्टेप था हमारा, इससे आगे जो स्टेप था वो क्या था, रेडिकल अप्लाई करना दोनों तरफ से। तो मैं ये मिटा दूँ, उससे आगे जो है ये हम क्वेश्चन करेंगे, इसको आगे यहाँ से करेंगे। अब देखें यहाँ पर आपके पास रेडिकल दोनों तरफ से अगर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा इस तरफ पे रेडिकल, ये इस तरफ पे। अब देखें यहाँ पर अगर मेरे पास स्क्वायर रेडिकल आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5/3 आ जाएगा। और इस तरफ देखें कि अगर 13 के ऊपर रेडिकल है तो 13 ही रहेगा, रेडिकल 13 ही रहेगा, लेकिन अगर रेडिकल 9 के ऊपर आ जाए तो वो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखूँगा मैं। जब मैंने 3 लिखा तो ये प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि रेडिकल की वजह से। अब जो सेकेंड स्टेप हमारे पास होगा वो ये होगा कि ये जो टर्म्स हैं उस तरफ जाके माइनस की हो जाएंगी। अब x प्लस x ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 5/3 माइनस 13 रेडिकल 13/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि ये आपके पास 3 और माइनस 5 और माइनस 13 आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। और अगर मैं सेकंड आंसर्स की बात करूं या सेकंड स्टेप की बात करूं कि अगर ये मैंने माइनस का लिया था तो ये आ जाएगा, और अब प्लस का लूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5/3 प्लस रेडिकल 13
रेडिकल 13/3। अब ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेकिन 13 माइनस 5 प्लस 13। अब ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू रेडिकल 13 माइनस 5 डिवाइड बाई 3। तो ये दो आंसर्स आपको इस इक्वेशंस के मिल गए। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मेथड को सोल्व करते हैं। और अगर आप ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, तो मैं आपको क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।